बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो शीर्षक लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, उस शीर्षक को मैंने लिया है भगवान बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ से। और इस वक्त हम इस अध्याय में समझ रहे हैं कि सधम्म क्या है। तो सधम्म की व्याख्या करते हुए तथागत बुद्ध ने कहा है, धर्म तभी सधम्म कहला सकता है जब वह तमाम सामाजिक भेदभावों को मिटा दे। धर्म तभी सधम्म कहला सकता है जब एक आदमी और दूसरे आदमी के बीच की तमाम दीवारों को गिरा दे। जितने भी भेदभाव हैं उन सबको मिटा देना और एक आदमी और आदमी के बीच की जो सारी दीवारें हैं उसे गिरा देना, यही सधम्म का सार है। तो इसी सधम्म को अच्छी तरह से समझेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। एक समय की बात है, वासेट नाम के एक ब्राह्मण ने तथागत की शरण ग्रहण कर ली थी। दूसरे ब्राह्मण इस बात के लिए उसे बुरा और भला कहते थे। एक दिन वह भगवान बुद्ध के पास गया और उन्हें जाकर वह सब कुछ सुना दिया जो ब्राह्मण उसके बारे में कहते और सुनते थे। वासेट ने कहा, भगवान, ब्राह्मण कहते हैं कि ब्राह्मण का ही सामाजिक स्तर श्रेष्ठ है, बाकी सबका निष्कृष्ट है। केवल ब्राह्मण ही सुकुल वर्ण होता है, दूसरे वर्ण कृष्ण वर्ण होते हैं। केवल ब्राह्मण ही शुद्ध वसु उत्पन्न है, अब ब्राह्मण नहीं। केवल ब्राह्मण ही ब्रह्मा के औरस पुत्र हैं, उसके मुख से उत्पन्न हुए हैं। ब्राह्मण ही ब्रह्मा के संतान हैं, ब्राह्मण ब्रह्मा द्वारा रचे गए हैं तथा ब्राह्मण ब्रह्मा के उत्तराधिकारी है। और जहाँ तक तुम्हारी बात है, तुमने अपने अभिजात वर्ग का त्याग करके उस नीचे वर्ग की संगति की है। तुम उन सिरमुंडों में शामिल हो गए हो, उन गवारों में, उन कृष्णवर्णियों में, उन शूद्रों में। तुम्हारे लिए ऐसा करना उचित नहीं है, तुम्हारे लिए ऐसा करना ठीक नहीं है। यह क्या है जो तुमने अपने अभिजात वर्ग का त्याग कर उस नीच वर्ग की संगति की है? तुम उन सिरमुंडों में शामिल हो गए हो, उन गंवारों में तुम क्यों शामिल हुए हो? हमारी जाति की जूतियां से उत्पन्न जो वर्ण है, तुम्हें वो क्यों पसंद आ रहे हैं और तुमने क्यों उनकी शरण ग्रहण की है? यह जो वासेट नाम का ब्राह्मण था, इसने तथागत की शरण ग्रहण की थी, तो जितने भी ब्राह्मण थे इसे काफी भला और बुरा कहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, ब्राह्मण ही उच्च वर्ग के हैं, बाकी सभी निम्न वर्ग के हैं। तो जितने भी ब्राह्मण थे ये वासेट ब्राह्मण पे दोषारोपण करते थे और उसकी खिल्लियां उड़ाते थे। इसीलिए वासेट ब्राह्मण ने भगवान बुद्ध को वो सारा वृत्तांत कह सुनाया जो सभी ब्राह्मण उसके बारे में कहते थे। वासेट बोला, भगवान, इन शब्दों में ब्राह्मण मुझे बुरा भला कहते हैं, मुझे गाली देते हैं, किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। जब भगवान बुद्ध ने वासेट की यह बात सुनी, तब भगवान बुद्ध ने कहा, वासेट,
तो निश्चय से यदि ब्राह्मण ऐसा कहते हैं तो वह अपनी प्राचीन परंपरा को भूल गए हैं। सभी दूसरे वर्णों की स्त्रियां की तरह ब्राह्मणियां भी संतान उत्पन्न करती हैं तथा उसका पालन पोषण करती हुई देखी जाती हैं। ऐसा होने पर भी यह सभी माता की योनि से उत्पन्न ब्राह्मण कहते हैं कि ब्राह्मण ब्रह्मा के औरस पुत्र हैं। ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए हैं। ब्राह्मण ब्रह्मा की संतान हैं और ब्राह्मण ब्रह्मा की रचना है तथा ब्राह्मण ही ब्रह्मा के उत्तराधिकारी हैं। यहाँ ध्यान देने वाली यह बात है जो भगवान बुद्ध यह वासिष्ठ ब्राह्मण से कह रहे हैं। भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि जिस तरह सभी वर्णों की स्त्रियां होती हैं, सभी चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, सभी संतान उत्पन्न करती हैं और उसका पालन पोषण करती हैं और सभी संतान की उत्पत्ति उनके माता की योनि से होती है। जब हम यह देखते हैं कि जो ब्राह्मण हैं उनका भी जन्म उनकी माता के योनि से होता है, फिर ब्राह्मण ये कैसे कह सकते हैं कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए हैं, ब्रह्मा के औरस पुत्र हैं, जबकि वास्तविकता तो यह है कि जैसे संसार में प्रत्येक प्राणी की रचना होती है, जैसे संसार में प्रत्येक प्राणी माता की योनि से जन्म ग्रहण करता है, उसी तरह यह ब्राह्मण भी है जो कि अपनी माता की योनि से जन्म ग्रहण करता है। तो फिर क्या यह कहना कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए हैं, ब्राह्मण ही ब्रह्मा के औरस पुत्र हैं और ब्राह्मण ही ब्रह्मा के उत्तराधिकारी हैं, क्या यह अज्ञान नहीं है? क्या यह मूर्खता नहीं है? जिसके पास भी आंखें हैं वो देख सकता है कि ब्राह्मण भी माता की योनि से ही जन्म ग्रहण करते हैं। फिर क्यों ब्राह्मण यह प्रचार करते हैं कि ब्राह्मण ही ब्रह्मा के औरस पुत्र हैं और ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई है? यह केवल अज्ञान है जो ब्राह्मण स्वयं को श्रेष्ठ और दूसरों को नीचे वर्ग का मानते हैं, जबकि सभी की उत्पत्ति एक ही जगह से हुई है और सभी प्राणी एक समान हैं। अपनी बात को समाप्त करते हुए भगवान बुद्ध ने वासिष्ठ से कहा, वासिष्ठ, तुम लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। लोगों की जितनी बुद्धि होती है उतनी ही उनकी समझ होती है। तुम लोगों की निंदा से घबराकर सत्य का मार्ग मत छोड़ो। यदि तुमने जान लिया है कि सत्य क्या है और उसे पाने का मार्ग क्या है, तो निरंतर उस मार्ग पर लगे रहो। कोई क्या कहता है क्या नहीं, इससे तुम्हारा मन विचलित नहीं होना चाहिए। अपने मन में दृढ़ संकल्प करो कि मैं जिस मार्ग पर चल रहा हूँ, मैं उस मार्ग पर न भटकूंगा, न जो उन मार्ग पर चल रहे हैं उन्हें भटकने दूंगा। जब तुम स्वयं से यह दृढ़ संकल्प कर लोगे तो कोई भी तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं बनेगा और किसी की भी बातों से तुम्हारा मन विचलित नहीं होगा। जो व्यक्ति दृढ़ संकल्पी होता है और सत्य के मार्ग पर निरंतर चलता रहता है, वह सत्य के निकट ही होता है। उसे सत्य प्राप्त हो जाता है और वह मुक्ति और निर्वाण जैसी अवस्था को प्राप्त करता है। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।